नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जब से मुंबई ड्रग केस में एनसीबी ने कार्रवाई की है, तब से उनकी कार्रवाई पे कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर सवाल जो है वो नवाब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक की सवाल देखते हुए वो इतने सारे जो सवाल कर रहे हैं, ऐसे में कई सारे लोगों के वो टारगेट पर आते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने भी उन पर तंज कसते हुए एक टिप्पणी की है। उन्होंने उसे टिप्पणी करते हुए कहा है कि मैं तो इन्हें अपनी जेब में रखता हूं। जिसके बाद इसे लेकर भी अब समझिए कि बवाल कटता हुआ नजर आया और इसे लेकर भी अब नवाब मलिक चुप रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इस पर भी नवाब मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा, अच्छी बात है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे अपनी जेब में रख सकते हैं। मैं ये देखना चाहूंगा कि उनकी जेब कितनी बड़ी है जिसमें मैं आ सकता हूं, और मैं चाहूंगा भी कि वो मुझे अपनी जेब में रखे, ताकि उनके जेब में जो सारी सामान है, जो सारी चीजें हैं, वो मैं जनता के सामने लाकर दिखा सकूं। आपको बता दें कि इस वक्त आर्यन खान का मुद्दा एक काफी गरमाया हुआ मुद्दा बन चुका है, और उसमें नवाब मलिक के जिस तरीके से वो इस पर टिप्पणी करते हैं, जिस तरीके से वो इस पर कमेंट करते हुए नजर आते हैं, अब एक तरह से ये राजनीति मुद्दा भी बनता जा रहा है। आपको बता दें कि नवाब मलिक का ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये काफी पुराना है। क्योंकि आप भी सोचेंगे कि आखिर नवाब मलिक समीर वानखेड़े से इतने ज्यादा रुष्ट क्यों है, इतने नाराज क्यों है, और आर्यन खान के समर्थन में इतना ज्यादा क्यों बोलते हुए आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये बात आर्यन खान से नहीं, बल्कि ये बात उनके खुद के परिवार से जुड़ी है। क्योंकि जब इन मामला एक ड्रग केस का कुछ दिन पहले भी आया था, जिसमें खुद नवाब मलिक के दामाद का नाम शामिल था, और यही दर्द है जो उन्हें बार बार ये याद दिलाता है कि ये वही अफसर है समीर वानखेड़े, जिन्होंने इनके दामाद के वक्त पे भी कार्रवाई की थी, और जिन्होंने इस वक्त आर्यन खान के मुद्दे में भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, और मामला बिल्कुल सेम है, और वो है ड्रग केस का मामला। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि फिर से समीर वानखेड़े ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया, तो इस बार उन्हें एक मौका मिल गया। अपने दामाद के मामले में वो उस वक्त भी उसे सेव करते हुए नजर आए थे, उस वक्त भी उन्होंने बयानबाजी की थी, लेकिन उन्हें एक सॉलिड मुद्दा नहीं मिल पाया था। लेकिन वहीं जब बात बॉलीवुड से जुड़ गई, जब बात शाहरुख खान के बेटे से जुड़ गई, तो उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उन्हें फुल पब्लिसिटी मिलेगी, और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा मुद्दे बनाते हुए अपनी खुद की निजी चीज से जोड़ते हुए समीर वानखेड़े को आड़े हाथ लेते नजर आए। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने एक तरह से अपनी जो निजी खुन्नस है वो समीर वानखेड़े पे उतारा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, तो हम आपको जो है पीछे की स्टोरी बताते हैं कि आखिर इस तरीके का ये कौन सा दर्द है, ये कौन सा घाव है जो समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक को दिया था, कि आज भी नवाब मलिक उस चीज से उभर नहीं पाए। आप सभी को पता है कि नवाब मलिक जो है महाराष्ट्र में है, वो एक मंत्री पद पे है, और ऐसे में उनका जो दामाद है, वो जिनका नाम आपको बता दें कि समीर खान है, तो ऐसे में उनके दामाद का एक ड्रग केस में नाम आया था, जिसमें उनके जो सह आरोपी भी थे, जिनका नाम करण सजनानी है। आपको बता दें कि करण सजनानी जो है वो एक ब्रिटिश नागरिक थे, और जब उन्हें पकड़ा गया था तो ऐसा कहा गया था कि उनके पास 200 ग्राम गांजा जो उनके पास था मिला था। उस वक्त छापेमारी के दौरान उन्होंने ये बताया था कि ये जो 200 ग्राम गांजा मिला हुआ है, ये उन्होंने अमेरिका से कुरियर के जरिए मंगवाया था। और इसी मामले में जब पूरे तरीके से छानबीन की गई, इस मामले में जब पूरे तरीके से जांच बिठाई गई थी, तो उसी वक्त नवाब मलिक के दामाद यानी समीर खान का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद समीर खान पर ही कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो एक ऑफिसर इसमें शामिल थे वो थे समीर वानखेड़े। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े जो है अब आर्यन खान के केस में किस तरीके से वो नवाब मलिक के टारगेट पर आ रहे हैं। आपको आगे बताते हैं कि समीर खान का जब ये मुद्दा आया था, तो उस वक्त वो अपने दामाद के बचाव में आए थे, और उन्होंने कहा था कि गांजा नहीं बल्कि मेरे दामाद के पास हर्बल सिगरेट मिला था। तो ऐसे में उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की थी, उनके दामाद ने भी कहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें जो सह आरोपी थे, जिनका नाम जो है सजनानी का नाम जो सामने आया था, उन्होंने भी ये कहा था कि समीर जो है उनके काफी अच्छे दोस्त है, यानी समीर खान जो है उनके काफी अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे में वो सिर्फ उनसे हर्बल
हर्बल सिगरेट ही खरीदते थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है, तो उन्हें इस नशीले पदार्थ के काम में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद समीर खान का कनेक्शन पाए जाने के बाद ड्रग मामले में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा उछाला गया था। बस वही दर्द जो है उन्हें बार बार कुरेदता हुआ नजर आता है। बस जब भी वो समीर वानखड़े को देख रहे हैं तो उन्हें अपने दामाद वाला जो है मामला सामने आ रहा है, क्योंकि उस वक्त भी यही मुद्दा था, बस चेहरे अलग थे। और ऐसे में अब इसकी खुन्नस निकालते हुए नवाब मलिक सामने नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, जैसे उन्होंने देखा कि उनके निजी परिवार के एक मेंबर पर वार किया गया था, अब वो समीर वानखड़े के परिवार के मेंबर्स पर भी एक के बाद एक तंज कसते, एक के बाद एक कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्हें एक मंत्री पद पे होने के बाद भी जरा सी लज्जा नहीं आती है कि किसी के परिवार को, एक ऑफिसर जो अपना काम करते हुए नजर आ रहा है, उसके परिवार पर इस तरीके से वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। एक माँ जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उसे भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसका भी नाम वो घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप मंत्री पद की बात छोड़ दीजिए, आप ऑफिशियल चीजों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो नवाब जी के पास इंसानियत भी देखने के लिए नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा गर्माते जा रहा है, क्योंकि जहां पर आर्यन खान को बेल मिल गई है, तो वहीं पर अब नवाब मलिक अपने कमेंट के वजह से काफी ज्यादा फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जो पिछली कच्चा चिट्ठी है अब उसे निकाला जा रहा है, अब लोग उसे कुरेद रहे हैं। और आज के वक्त में नवाब मलिक के मुद्दे को लोग जानने लगे हैं कि आखिर वो पूरा मुद्दा था क्या, जिसके वजह से अब नवाब मलिक हमलावर हो चुके हैं समीर वानखड़े के ऊपर। इसी के साथ आपको बता दें कि जब गांजा जब्त किया गया था तो उस वक्त 200 ग्राम गांजा जब्त किया गया था, ये सजनानी ने बताया था। लेकिन उनका ये भी कहना है कि एनसीबी ने जब इसके आंकड़े बताए थे तो उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताया था, और इस पर उन्होंने तथ्य सामने रखते हुए कहा था, सजनानी का ये कहना था कि मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ, मेरे माता पिता के साथ मैं एक घर में रहता हूँ। ऐसे में एनसीबी ने जिस तरीके के दावा किया है कि इतना गांजा उन्होंने बरामद किया है, उतना गांजा किसी के घर में मिलना पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक किसी भी अलग जो जांच एजेंसी, उन्होंने ऐसा कोई भी दावा, अब तक इतनी बड़ी जांच के दौरान उन्होंने कोई छापेमारी नहीं की जहां से इतने भारी अमाउंट में उन्हें गांजा मिला हो, तो एनसीबी को कैसे मिल गया। ऐसे में उन्होंने कहा था कि एनसीबी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। और उस वक्त उनका ही ये स्टेटमेंट भी था कि समीर वानखड़े जी जो है वो जानते हुए कि एक जो मतलब समीर खान है वो एक मंत्री के दामाद है, उन्हें भी इस मामले में जानबूझकर घसीट रहे हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके से जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा उछाला गया था, इसमें नवाब मलिक का नाम भी काफ़ी ज़्यादा उछाला गया था उस वक्त, और भी कई सारे राजनीतिक नाम थे जो इस मुद्दे से जुड़ते हुए नजर आए थे, जिन्होंने गांजे को हर्बल सिगरेट तो किसी ने हर्बल पदार्थ कहा था। अब ऐसे में ये मुद्दा आज के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। जब आर्यन खान ने भी ड्रग्स की बात कही गई थी, अनन्या पांडे को भी जब बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि हमने ड्रग्स की नहीं गांजे की बात की थी, और वो गांजा का मतलब भी नहीं जानती थी। उन्होंने कहा था कि गांजा का मतलब मुझे नहीं पता, गांजा का मतलब मुझे लगा था कि सिगरेट होगा। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जहां पर इनके ड्रग्स मामले में ये इसे हर्बल सिगरेट बता रहे हैं, तो बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में जो गांजे की व्हाट्सएप में चैट लीक हुई थी वहां पर भी गांजे की बात नहीं, उसे वो सिगरेट बताती हुई नजर आ रही है। तो अभी यहाँ पे गांजा छोड़कर लोग हर्बल सिगरेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से अब इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि यही वजह है कि एक निजी तरीके से आहत होने के बाद अब निजी तरीके से घात करने को तैयार नवाब मलिक एक के बाद एक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, और वो थमने का नाम नहीं ले रहे। और सिर्फ समीर वानखड़े नहीं, वो इतना ज़्यादा उग्र हो चुके हैं, हमलावर हो चुके हैं कि अब इस लड़ाई के बीच में आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक जंग छिड़ चुकी है। और इस बीच में जो भी कमेंट करता हुआ नजर आ रहा है उसके ऊपर नवाब मलिक जो है बौखला जा रहे हैं, और उसको जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं, जो कि आपको इस स्टेटमेंट से ही समझ आ गई होगी कि जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत जी ने कहा कि मैं उन्हें कुछ नहीं समझता हूँ, उन्हें जेब में रख लूंगा, तो उस पर भी वो भड़कते हुए अपना रिएक्शन देते हुए नजर आए, और उस पर भी उनसे आप कह सकते हैं कि रिश्ते बिगाड़ते हुए नजर आए। उन्हें भी कह दिया उन्होंने कि अब उनकी पॉकेट में जो मिलेगा वो उसे जनता के सामने रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने निजी मुद्दे को अब वो राजनीति आप कह सकते हैं, निजी मुद्दे को आप कह सकते हैं दूसरे की ऊपर कीचड़ उछालने के लिए भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक मंत्री होने के बावजूद इस तरीके का शर्मनाक काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल भी चूक नहीं रहे हैं एक ऑफिसर के परिवार को इस पूरे मामले में घसीटने से।
तो इसी के साथ आपको बता दें कि सिर्फ परिवार और सिर्फ आप कह सकते हैं कि हर्बल सिगरेट की बात नहीं है, यहाँ पर गांजे की बात नहीं है, इसके अलावा भी वो एक ऑफिसर ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसे उस पद से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें जातिवाद भी घुसाते हुए नजर आ रहे हैं। एक मंत्री जिसे ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि आने वाले चुनाव में इस तरीके से जातिवाद का मुद्दा कितने लोगों के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसके बाद भी वो इस बारे में नहीं सोचते हुए अपने निजी मुद्दे को उठाते हुए जातिवाद की बात भी सामने लेकर आ रहे हैं और किसी के किसी जाति के होने के वजह से या किसी के किसी जाति का हो गया है वो, इस वजह से इस मुद्दे को और तूल पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके से उन्होंने आगे भी किया था, वो अब भी कर रहे हैं। एक ऑफिसर को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उनके इस परिवार को घसीट रहे हैं, अपने तरफ से जो है हमलावर नजर आ रहे हैं, कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या एक नेता को, आप कह सकते हैं क्या एक मंत्री को इस तरीके से करना क्या शोभा देता है? क्या एक नेता को एक वर्किंग ऑफिसर के ऊपर अपनी निजी खुन्नस निकालना शोभा देता है? और इसके अलावा अगर ये तथ्यों को छोड़ भी दे तो अब आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या जातिवाद का मुद्दा उठाना सही है? क्या इस जातिवाद के मुद्दे को उठाने की वजह से उन्हें नुकसान नहीं भरना पड़ेगा? अब चुनाव सर पे है और ऐसे में इनका ये जातिवाद वाला मुद्दा बाकी पार्टियों के लिए कितना बड़ा हथियार बनता है और किस तरीके से अब ये इस जातिवाद के मुद्दे को लेकर इन्हें घेरते नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर नवाब मलिक पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।